हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। देखिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं कि जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है तो उसमें आपका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ठीक है, यानी वस्तु कहाँ पे आप रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। तो जैसे चूँकि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमारा कोई गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण में ठीक है प्रतिबिंब की स्थिति में, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति, ये हम लोग का टॉपिक रहेगा। तो आपको अच्छे से देखना है। आप अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा कुछ आपको इसमें याद रखना है और आपको ये हमेशा याद रहेगा। देखिए, तो जैसे हमारा गोलीय दर्पण जो होता है तो ये दो तरह का होता है। एक होता है अवतल, ठीक है, तो इस साइड जो है ना मेरा ये अवतल है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये होता है हमारा अवतल और इधर जो है मेरा वो है क्या है, वो है मेरा उत्तल। ठीक है, दो तरह का होता है, अवतल और उत्तल। तो अब देखिए, यानी अगर हम लोग इसको इंग्लिश में बोले तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव। ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है और इधर हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो इंग्लिश में भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और दोनों को कंबाइनली क्या कहा जाता है, स्फेरिकल कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर में प्रतिबिंब यानी इमेज कैसे फॉर्म करेगा। ठीक है, प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। ठीक है, सब ये सब इंग्लिश में भी याद रखिए, आगे के लिए आपको इजी रहेगा। चलिए, तो अब देखिए, तो हमारा यहाँ पे दो चीज़ होता है। एक होता है क्या, एक होता है जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, वस्तु। तो वस्तु को कहाँ पर लेंगे, ठीक है, इसको कहाँ पर लेंगे ये हमारा इंपॉर्टेंट होगा, यानी किस पोजीशन पे आप रखेंगे, क्योंकि पोजीशन पे ये डिपेंड करेगा कि उसका जो इमेज है, ठीक है, यानी उसका जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। बात फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ पर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा ये हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए आपको पहले कुछ रूल्स याद कर लेने हैं। ठीक है, तो ज़्यादा रूल नहीं है। ठीक है, आपको टोटली जो है आपको 3 रूल याद करना है। ठीक है, 3 नियम याद रखेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए रूल नंबर 1 अभी हम लोगों का आ रहा है। ये क्या है, ये जो है हम लोग का ये है रूल नंबर 1। क्या है ये है देखिए कि अगर आप ऐसा किरण आरेख लेंगे। देखिए, जब भी हम लोग जो कि बनाते हैं, जब हम लोग ड्राइंग करते हैं तो हमारा वो किरण आरेख से पता चलता है कि कैसा बन रहा है। ठीक है ना, वास्तविक है कि आभासी है, उल्टा है कि सीधा है कि बड़ा है। ठीक है, ये तो अभी देखिए, जैसे हम लोग ये देख रहे हैं कि अभी हम लोगों को ये दिख रहा है ना कि अगर जो आपका रेखा है, ठीक है, अगर वो समांतर होता है किसके, मुख्य अक्ष के। ठीक है, यानी आपतित किरण जो होता है आपका, जैसे देखिए 2 तरह का किरण होता है। एक होता है जिसे हम लोग इसे बोलते हैं, जो किरण आती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इंसिडेंट लाइन। ठीक है, या इंसिडेंट रे। और एक हमारा क्या होता है, तो जो आती है उसको देखिए ऐसे डिनोट किया गया है एरो से। ठीक है, और जो आने के बाद फिर परावर्तन के बाद यानी रिफ्लेक्शन के बाद निकल जाती है, उसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है परावर्तित किरण, यानी इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, जैसा इसमें हो वैसा ही उसमें भी होगा। तो अब आप देखिए, सबसे पहले हमको ये रूल याद करना है कि अगर आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, ठीक है, तो आपतित किरण कैसा होगा तो परावर्तित किरण कैसा होगा ये आपको याद करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, इधर मैं बना देता हूँ आपतित यानी आएगा कैसे, तो परावर्तित यानी जाएगा कैसे। ये दोनों आपको अच्छे से समझ के रखना है। ठीक है, ये आपतित हो गया, ये हो गया हमारा परावर्तित। तो अब देखिए, हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, मुख्य अक्ष के यानी जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है उसके अगर समांतर आता है प्रकाशीय किरण, तो कैसे परावर्तित होगा, याद रखिएगा, ये फोकस से होकर परावर्तित होगा, फोकस से होकर। ठीक है, ये आपका फोकस से होकर परावर्तित होगा। तो हम लोग देख रहे हैं जैसा कि अभी देखिए, अभी जो हम लोगों का इंसिडेंट रे है वो क्या है, वो हमारा आ रहा है मुख्य अक्ष के समानांतर। दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, इसको अच्छे से देखिए डायग्राम में, ये है समानांतर आ रहा है ये किरण। तो ये कैसे निकलेगा, तो ये निकल जाएगा आपका मुख्य फोकस से होकर के। देखिए, यही आपका मुख्य फोकस है, तो इससे होकर के ये लाइन निकल रहा है, तो ये हमारा परावर्तित किरण जो है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, वो क्या हो गया, मुख्य फोकस से होकर के निकल जाएगा। ठीक है,
इसी तरीके से अगर ये आपका अवतल हो गया, उत्तल में क्या होता है, देखिए उत्तल में जब हम लोग देखते हैं तो उत्तल में हमारा ये है हमारा इंसिडेंट रे, ठीक है, ये हमारा आपतित किरण है। तो ये जब इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण को बराबर करके जो हमारा नियम है उसके हिसाब से होगा, ठीक है ना। तो जब ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा तो रिफ्लेक्ट करने के बाद यानी परावर्तित होने के बाद आपको देखिए ये बाहर आगे निकल जा रहा है, ठीक है, ऊपर चला जा रहा है, ये ऊपर आ रहा है। तो ऊपर कहाँ पे जाके कटेगा, तो चूंकि जो भी इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो मुख्य अक्ष पर कटने से बनता है, ठीक है। तो इधर वाला तो आपका खुद ब खुद कट गया था, ठीक है, चूँकि इधर आपका बना आपतित कोण, इधर बन गया परावर्तित कोण, तो ये मुख्य अक्ष से कट गया। लेकिन इधर ऐसा नहीं हो रहा है। इधर आप देखेंगे कि इधर हमारा जो रेडियस जो सेंटर ऑफ कार्वेचर है सी, वो इधर होता है। तो इसकी वजह से जो नॉर्मल पड़ा वो ये आपका लाइन हो गया नॉर्मल, इसको लोग बोलते हैं नॉर्मल ना, यानी अभिलंब। ये हमारा होता है अभिलंब, ठीक है। तो अभिलंब के अनुसार क्या होता है कि आपतित किरण इधर बना तो उसी से बना फिर परावर्तित किरण आर, ठीक है, और दोनों बराबर होता है। आपको पढ़ाया हुआ है कि एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर होता है। तो अब ये बाहर निकल जा रहा है आगे की तरफ, तो ये मुख्य अक्ष पर नहीं कटेगा, तो ये कटता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा। हम लोग पीछे देखिए इधर क्या किए हैं, इसको डॉटेड लाइन से मिलाए हैं ना, डॉट लाइन खींचे हैं नीचे में, इसलिए खींचे हैं कि ये मेरा वास्तविक लाइन नहीं है। वास्तविक लाइन कहाँ चला गया, ऊपर में चला गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका वास्तविक रेखा। तो वास्तविक रेखा आपको ऊपर चला गया, तो इसलिए हम लोग इसको मुख्य अक्ष पर लाने के लिए क्या किए, पीछे की तरफ डॉट से मिलाए, तो यहाँ पे आके मिला। तो आप देखिएगा कि जब समांतर किरण उत्तल में आता है, ठीक है, जब आपतित किरण आपका मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा तो क्या होगा, मुख्य फोकस से होता हुआ प्रतीत होगा। इसमें देखिए, इसमें वास्तविक रूप में मुख्य फोकस से कट रहा है, ठीक है ना, और इसमें क्या है, मुख्य फोकस से परावर्तित होता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्योंकि हम लोग पीछे मिलाए हैं तब हम लोग देखे हैं, ठीक है। तो उत्तल में क्या होता है, याद रखिएगा, उत्तल में, ये उत्तल के केस में आपका जनरली क्या होता है, प्रतीत होता है, यानी वहाँ से वो आ रहा है, प्रतीत होता है, ठीक है। और जबकि क्या होता है, जबकि आपका अवतल में क्या होता है, वो वास्तविक रूप में होता है, तो आपको वो दिख जाता है, ठीक है। तो पहला नियम क्या याद किए, पहला नियम हम लोग याद कर लिए कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आएगी, ऐसे याद कीजिएगा शॉर्ट में, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आएगी तो फोकस से होकर के जाएगी, ठीक है, फोकस से होकर के निकल जाएगी। तो जाएगी या तो जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है ना। अवतल के केस में जाएगी और उत्तल के केस में जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। तो फर्स्ट रूल याद हो गया हम लोगों को। चलिए, तो एक रूल आप लोग याद कर लिए। हाँ, अब हम चलते हैं सेकेंड रूल की तरफ, ठीक है। सेकेंड रूल देखेंगे क्या है यहाँ पर। चलिए सेकेंड रूल देखते हैं। दूसरा रूल देखिए हम लोगों का ये है, ये आ गया आपका सेकेंड रूल, ठीक है। यहाँ पे देखिए अच्छे से, ठीक है, फिगर को साफ साफ देखिए। तो ये आ रहा है रूल नंबर 2, ठीक है। असल में ये रूल नंबर 1 ही का उल्टा है, लेकिन इसको हम रूल नंबर 2 बोलते हैं। ये दूसरा नियम है, क्या है, इसमें उल्टा लगेगा, यानी क्या, यानी अगर फोकस से होता हुआ आएगा तो समानांतर निकल जाएगा, ठीक है। ऊपर में क्या पढ़े कि अगर समानांतर आता है मुख्य अक्ष के तो कैसे निकलता है, तो फोकस से होता हुआ निकलता है, ठीक है। इसका उल्टा, अगर फोकस से होता हुआ आएगा प्रकाश तो कैसे निकलेगा, तो समानांतर मुख्य अक्ष के निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ें देखिए, यहाँ पे रूल 2 में क्या हो रहा है कि जो हमारा आपतित किरण है वो फोकस से होकर के आ रही है, ठीक है। तो अगर फोकस से होकर के आपतित होगा आने वाला किरण तो कैसे निकलेगा, तो वो परावर्तन के बाद, ठीक है, क्या हो जाएगा, समानांतर निकल जाएगा, समानांतर, ठीक है, आपका परावर्तित होगा। ऐसे याद रखना है, ठीक है, शॉर्ट में। हाँ, तो चलिए देखिए यहाँ पे वही चीज़ है, मुख्य फोकस से आ रहा है और समानांतर आपका निकल जा रहा है। देखिए ये फोकस से होकर आ रहा है और देखिए ये आपका समानांतर जो है समांतर आपका निकल गया, ठीक है ना। ओके, तो अवतल में तो ये वास्तविक रूप में होगा, क्योंकि वास्तविक रूप में आके कटा और निकल गया। जबकि क्या होगा, उत्तल के केस में क्या होगा कि परावर्तन के बाद देखिए, जैसे ये देखिए, ये फोकस से होता हुआ आता हुआ प्रतीत हो रहा है, देख रहे हैं, फोकस से होता हुआ आता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि पीछे मिलाएंगे तो फोकस की तरफ मिलेगा और फिर निकल जा रहा है, कैसे, समानांतर निकल जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको अच्छे से याद रखना है। तो ये पहला ही रूल का उल्टा था। हाँ, तो अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो फोकस से जाएगा, और फोकस से होता हुआ आएगा या आता हुआ प्रतीत होगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर वो निकल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर देखिए तीसरा जो रूल है वो बहुत आसान रूल है। क्या है थर्ड रूल? थर्ड रूल ये है कि अगर सेंटर से होता हुआ आएगा, यानी आपका क्या है,
वक्रता केंद्र से होता हुआ, वक्रता केंद्र, ठीक है। ये सी को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, या बोलते हैं हम लोग क्या, सेंटर ऑफ कार्वेचर, सेंटर ऑफ कार्वेचर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो अगर सेंटर ऑफ कार्वेचर से होता हुआ लाइन आएगा, देखिए इंसिडेंट हो रहा है, तो अगर इससे आएगा तो इसी को पकड़ के वापस लौट जाएगा, देखिए इसी में, है ना, कहीं पे मुड़ेगा नहीं, ठीक है। चूँकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपतन कोण भी 0 बनेगा और परावर्तन कोण भी क्या बनेगा, 0 बनेगा। चूँकि कोण क्या बनता है, इसी से बनता है, वक्रता त्रिज्या से बनता है, ये आपका त्रिज्या के एलोंग आ रहा है, ठीक है। तो ये उसी में लौट जाएगा। तो ये अवतल के केस में क्या होगा, लौटेगा, और उत्तल के केस में क्या होगा, लौटता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। ये तो हम लोग सब में देख रहे हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क है ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें सी से आता हुआ दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, और सी से निकलता हुआ ही प्रतीत हो रहा है, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है, हाँ। तो अवतल में वास्तविक होता है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, और उत्तल में जनरली क्या होता है, आभासी होता है, ठीक है ना। चलिए इधर देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हम होगा रूल नंबर 4, ठीक है। हम आपको 3 रूल इसलिए बताए थे ना कि असल में पहला और दूसरा एक जैसा है, ठीक है। तो टोटल मिला के 3 ही रूल है, लेकिन यहाँ पे 4 रूल बन जाएगा। तो ये काफ़ी आसान है कि अगर आपका जो दर्पण का ध्रुव है, जैसे दिख रहे हैं यहाँ पे ध्रुव है ये P, ठीक है। तो अगर P पर आपतित होता है तो सिंपली क्या होगा, जो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होने का नियम है वो नियम के अनुसार ये लौट जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसे आपतित हो रहा है ध्रुव पर, और ऐसे आपका परावर्तित हो जा रहा है, ऐसे आपतित हो रहा है और ऐसे आपका परावर्तित हो जा रहा है, ठीक है। ओके, तो टोटल 4 नियम बना हमारा। अगर शॉर्ट में याद कीजिएगा तो 3 ही नियम, एक रूल 1, एक रूल 2, और अगर हम एक कर दे तो एक हमारा क्या बन गया, रूल 3, ठीक है। तो 3 ही बनेगा शॉर्ट में। तो पहला क्या बनेगा, पहला ये बनेगा कि अगर फोकस से होता हुआ आएगा तो कैसे निकलेगा, तो निकल जाएगा आपका मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगा, और उल्टा अगर समानांतर से होता हुआ आएगा तो मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो पहला दोनों रूल उल्टा पुल्टा है, फोकस से होता हुआ आएगा तो समानांतर निकलेगा, और समानांतर आएगा तो फोकस से निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा रूल क्या था कि अगर आपका वक्रता केंद्र से आता है, सी से, है ना, अगर आपका केंद्र से होकर के आता है तो उसी से आपका लौट जाएगा, केंद्र से ही आपका होकर के लौट जाएगा, यानी कोई इसमें डेविएशन नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा ये है कि अगर आप ध्रुव पे लेते हैं यानी P पर, तो क्या होगा, तो आपका वही होगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर वाला नियम से ये काम करेगा, ठीक है। तो 3 ही रूल है। तो आपको जब भी इमेज फॉर्मेशन करना है तो ये तीनों रूल को याद कर लेना है बढ़िया से, ठीक है। और हम लोग जब भी कोई ऑब्जेक्ट लेंगे ना तो इसी के हिसाब से हम लोग रे डायग्राम खींचेंगे, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है आपका रे डायग्राम, ठीक है। रे डायग्राम का मतलब ये हो गया कि आप जो किरण आरेख खींचते हैं, ठीक है, जो भी आप किरण आरेख लेते हैं तो आपको क्या क्या किरण लेना चाहिए जिससे आपका जो है फ़ौरन इमेज बन जाए, तो इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम लोग इमेज बना सकते हैं, ठीक है। एक मैं आपको दिखाता हूँ और फिर मैं कुछ आपको जो इमेज है इसी से समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। जैसे देखिए, सपोज़ कीजिए कि मान लेते हैं ना कि हमारे पास ऐसा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक उत्तल दर्पण है, ठीक है। देखिए एक हम लोग ले लिए उत्तल दर्पण, यहाँ पे देखिए ये हम लोगों का हो गया उत्तल दर्पण, ये ठीक है, ये उत्तल दर्पण है ना। और ये हम लोगों का हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। अब हम इसमें आपको समझा रहे हैं, अगर सपोज़ कीजिए जो आपका वस्तु है, ठीक है, वो कहाँ पे रखा गया है, वस्तु को अगर हम लोग रखते हैं, वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, वस्तु को अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि रख देते हैं केंद्र पर, केंद्र यानी वक्रता केंद्र सी पर रख देते हैं, ठीक है। तो वस्तु कहाँ पर होगा, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे आता है ये देख लीजिए। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए ये हो गया हम लोगों का ध्रुव P, ठीक है, ये हो गया हम लोगों का फोकस F, और ये हम लोगों का हो गया वक्रता केंद्र C, ठीक है। अब इस पर देखिए आप वस्तु रखिए, हाँ, अगर हम लोग इस पर वस्तु रखते हैं, जैसे मान लीजिए ये मेरा वस्तु है, देखिए ये मेरा वस्तु है, ठीक है ना, ओके, A से लेकर के B तक ये मेरा वस्तु है। अब देखिए, अब हमको कैसा कैसा किरण लेना चाहिए ताकि इसका प्रतिबिंब बन जाए। तो हम ऐसा करेंगे कि एक किरण लेंगे जो समानांतर जाएगी, यानी एक समानांतर किरण ले लिए, देखिए ऐसा एक ले लिए हम, समानांतर किरण ले लिए, ठीक है। तो समानांतर किरण के बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं कि कैसे होगा ये,
तो ये समानांतर अगर आया है तो फोकस से होता हुआ जाएगा, तो आप स्केल से इसको मिलाइए और इसको मिलाइए और स्केल से मिला करके आप इसको खींचिएगा, ठीक है, ऐसे खींच दिए तो ये फोकस से होता हुआ चला गया। तो एक आप ले लिए, याद रखिएगा आपको 2 किरण लेना पड़ता है, कोई भी वस्तु का इमेज दिखाने के लिए आपको कितना लेना पड़ेगा, 2 किरण लेना है, ठीक है। एक किरण तो ले लिए हम लोग, एक हो गया, एक और लीजिए। तो दूसरा किरण कैसा लेंगे, दूसरा किरण ऐसा कर सकते हैं आप कि आप उसको फोकस से होता हुआ गुजार दीजिए, क्योंकि ये भी हम लोग पढ़े हैं कि अगर फोकस से होता हुआ हम लोग लेंगे, जैसे देखिए ये ले लिए हम फोकस से होता हुआ, ठीक है। अगर हम फोकस से होता हुआ ले लिए इस तरह से, तो ये क्या होगा, तो ये आपका समानांतर निकल जाएगा। अभी हम लोग पढ़े हैं क्या निकल जाएगा, समानांतर, ठीक है। तो अगर हम लोग फोकस से लेंगे तो समानांतर निकालेंगे, तो ये आपको स्केल का यूज़ करना है ताकि ये सीधा सीधा बने, ठीक है। तो आप जब देखिएगा जब प्रतिबिंब बनेगा ना तो बिल्कुल यहीं पे बनेगा, यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, लेकिन आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिल्कुल सी पे ही बनेगा, ऐसे देखिए, और एकदम सेम साइज का होगा, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब भी बनेगा, ठीक है, और सी पे ही बनेगा, इधर उधर नहीं जाएगा जब आप स्केल से खींचेंगे तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन है तो टैबलेट से थोड़ा सा फिसल रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देखेंगे कि इसको जब हम लोग स्केल का यूज़ करेंगे, स्केल का आपको बिल्कुल यूज़ करना है, तो आप क्या देखिएगा, आप देखिएगा कि जहाँ पे था वहीं पे आपको आके बिल्कुल कटेगा, ठीक है। अब आइए हम आपको दिखाते हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, तो प्रतिबिंब बनेगा आपका सी पर बनेगा, ठीक है। और कैसा बन रहा है, तो सामान बनाएगा आपका, सामान आकार का, है ना। समान आकार का यानी ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, एक समान आकार का होगा, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, उल्टा होगा। और हम लोग देख रहे हैं कि सारा काम वास्तविक रेखा से हुआ है, ठीक है, क्योंकि आभासी तो है नहीं यहाँ पे। आभासी कब होता है, जब हम लोग उसको डॉट से मिलाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर किरण आरेख से बन रहा है कोई डायरेक्ट, तो इससे आपका जो भी बनेगा वो वास्तविक बनेगा, ठीक है ना। और अगर आपका आभासी कब बनता है, जब आप पीछे डॉट से मिलाएंगे पीछे, जैसे हम लोग जनरली उत्तल में मिला रहे थे, जब आप डॉट से मिलाएंगे तो डॉट से मिलाने पर डॉट अगर कटेगा तो ये क्या होगा, तो ये आपका आभासी कहलाता है, यानी पीछे मिलाने से प्रतीत हो रहा है, ठीक है। तो ये आभासी होगा। और अगर सीधा दिख रहा है सामने तो वो क्या होगा, वास्तविक होगा। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ और भी पोजीशन के हिसाब से आपको उसको याद भी करना है, ठीक है, और समझना है। हम आपको पूरा लॉजिकल उसको बताएंगे, आप उसको समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, अब सबसे पहले ये याद रखिए कि हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग जो याद रखेंगे ना तो वो ऐसे याद रखेंगे। हम लोग जैसे ये हमारा दर्पण है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वस्तु को दूर से लेके आएंगे, दूर से, और धीरे 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 करके निकट लेके आएंगे, ताकि पता चलेगा कि उसका प्रतिबिंब में क्या अंतर आ रहा है, ठीक है। तो दूर से शुरू करना है और निकट आना है। तो सबसे पहले देखिए वस्तु का बात किया जा रहा है कि अगर वो अनंत पर होगा, देखिए यहाँ पे दिख रहा है वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे। यहाँ पे डॉट 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 किया हुआ है, इसका अर्थ ये है कि वस्तु कहाँ दिख रहा है हम लोगों को, अनंत पे दिख रहा है, ठीक है। तो अगर वस्तु अनंत पर होगा तो याद रखिएगा, अनंत का मतलब क्या होता है, बहुत दूर। तो वहाँ से जो भी प्रकाश आएगा, चूँकि बहुत दूर से आ रहा है, तो वो क्या आएगा, वो आपका आएगा मुख्य अक्ष के समांतर, ये याद रखना है, ठीक है। क्योंकि वो नज़दीक तो है नहीं कि कुछ कोण आप उसका देख पाएंगे कितना कोण बन रहा है। जैसे सूर्य से जो प्रकाश आता है, तो सूर्य से जो भी प्रकाश आता है वो क्या आता है, मुख्य अक्ष के समानांतर ही आता है। तो सूर्य कहाँ पे है, अनंत पे है, ठीक है। तो यानी अनंत वाला पर, अनंत पे जो वस्तु होगा, ठीक है, उसका हम लोग जो किरण लेंगे वो क्या लेंगे, आती हुई किरण को, आपतित किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर लेंगे। देखिए तो एक किरण ले लिए मुख्य अक्ष के समानांतर, देख रहे हैं आप, ले लिए, ठीक है। दूसरा किरण भी ले लिए क्या, मुख्य अक्ष के समानांतर, ठीक है ना। अब यहाँ पे डॉट क्यों दिखाया गया, इसलिए कि बहुत दूर है वस्तु, तो बहुत दूर का चीज़ को डॉट से दिखाया जाता है, तो अंतिम में हम इसलिए डॉट कर दिए, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो अगर समानांतर आ रहा है तो वो कैसे लौटेगा, तो आपको पता है वो फोकस से होकर के लौटेगा। देखिए फोकस से होकर के लौट गया, पहला वाला किरण यहाँ पे आपतित हुआ और फोकस से होकर के लौट गया, ठीक है। फिर देखिए दूसरा वाला 2 किरण लेना होता है, आपको हम बताए थे क्या लेना पड़ता है, 2 किरण, ठीक है। तो जो दूसरा किरण लिए वो देखिए यहाँ पे आपतित हुआ और फिर यहाँ से आपका परावर्तित हो गया फोकस से होता हुआ, ठीक है। अब देखिए दोनों जिस बिंदु पे कटेगा वहाँ पे क्या बनेगा, वहीं पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ पे मेरा बन रहा है, तो देखिए प्रतिबिंब मेरा बन रहा है इसी बिंदु पर, यहाँ पे मेरा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, ओके। तो देखिए वस्तु कहाँ पे था, अनंत पे, ऐसे याद रखिएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब बना आपका फोकस पे बना, फोकस पर बना। कैसा बना,
तो याद रखिए अभी आपको बताया कि चूंकि वास्तविक रेखा से कट रहा है तो ये आपका क्या है, ये आपका वास्तविक है, तो ये वास्तविक बना। और क्या बना, तो जनरली देखिए उल्टा बनता है, ठीक है, ये उल्टा प्रतिबिंब होगा, हम आपको दिखाएंगे थोड़ा बड़ा करके, आगे पता चलेगा। तो ये भी उल्टा ही प्रतिबिंब है। और कितना बड़ा है, तो बहुत छोटा है, ठीक, क्या है, बहुत ही छोटा है। कितना छोटा है, लगभग बिंदु के जैसा है, यानी बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का, ठीक है। तो पहला हो गया कहाँ, पहला कहाँ लिए हम लोग, अनंत पर, ठीक है। तो पहला एक ये आपका ए नंबर हो गया, इसको याद कर लीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा क्या बोले थे कि दूर से नज़दीक आएंगे, अब थोड़ा नज़दीक आइए। तो हम लोग नज़दीक आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, देखिए अब हम लोग थोड़ा करीब आ गए। अब अनंत से कहाँ आ गए, तो देखिए ध्रुव और अनंत के बीच, जैसे अनंत तो बहुत दूर था, ठीक है। तो सपोज कीजिए यहाँ पे मेरा मान लीजिए अनंत है, बहुत दूर है अनंत ना, अनंत, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग अनंत, अनंत और जो ध्रुव होता है, ध्रुव देखिए ये है आपका P, ये ध्रुव है, तो अनंत और ध्रुव के बीच में आ गए, तो कहीं यहाँ पे रखे हैं, ठीक है, अनंत और ध्रुव के बीच में, ठीक है। तो इसका ये जो पोजीशन है, पोजीशन को क्या याद रखिएगा, याद रखिएगा, अनंत तथा ध्रुव के बीच, या इसको आप ऐसे बोल सकते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है। क्योंकि वक्रता केंद्र है यहाँ पे, ये भी देख रहे हैं ये अनंत है, तो ज़्यादा अच्छा यही रहेगा, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, याद रखिए। तो हम लोग जो ये बी नंबर देख रहे हैं उसको ऐसे लिखिएगा, बी नंबर को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। जब वस्तु आपका कहाँ पे होगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा, ये वस्तु का स्थिति हो गया, ठीक है ना। तो देखते हैं प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखिए ये हो गया हम लोग का वस्तु ए बी, ये वस्तु है, ठीक है, देख रहे हैं। चलिए अब हम लोग इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण आरेख का यूज़ करेंगे। एक किरण आरेख हम ले लेते हैं पर मुख्य अक्ष के समानांतर, देखिए ऐसा, ये हो गया होगा हम लोग का मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आ गया, ठीक है। तो ये समानांतर आया है तो कैसे लौटेगा, फोकस से होता हुआ लौटेगा। तो देखिए ये फोकस से होता हुआ लौट रहा है, दिख रहा है ना, ये फोकस है, तो ये फोकस से होता हुआ आपका लौट गया, देखिए लौट गया। चलिए एक किरण हो गया हमारा, एक किरण हमको और चाहिए, एक किरण और लेते हैं। तो चलिए दूसरा किरण जो हम लोग लेंगे, दूसरा किरण यहाँ पे एक आसान सा किरण बन रहा है, वो है क्या, केंद्र से होकर जाने वाला। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि अगर डायरेक्ट हम केंद्र से होकर के जाने वाला किरण लेंगे तो वो क्या होगा, वो केंद्र से ही होकर लौट जाएगा, उसी दिशा में, दिशा बदलेगा भी नहीं उसका। तो जिस दिशा में आएगा उसी दिशा में वो लौट जाएगा, ठीक है। तो अब ये दोनों, एक किरण का, एक किरण ये हुआ, ये दूसरा किरण हुआ, ठीक है। तो पहला किरण जो परावर्तित हुआ वो इस दिशा में हुआ ना, फोकस से होता हुआ, और दूसरा इससे। तो ये दोनों कहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है। तो जहाँ पे कट रहा है वहीं पे हम लोग क्या करेंगे, याद रखिएगा। अच्छा देखिए इसका जो पाँव है, फुट, इसका जो फुट है बी, वो मुख्य अक्ष पर है, तो इसका भी फुट क्या होगा, बी डैश, ये भी आपका मुख्य अक्ष पर होगा, ठीक है। तो हम लोग का जो प्रतिबिंब में जो हम लोग का पोजीशन निकलता है वो किसका निकलता है, वो निकलता है हमारा सर का, ए का, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, देखिए थोड़ा साफ कर दिए। हाँ, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि यहाँ पर ये जो देखिए आपको यहाँ पे हेड दिख रहा है, हेड ऐसा, तो यानी ये जो ए का स्थिति था वो क्या हो गया, वो आपका हो जाएगा ए डैश। ए कहाँ चला आया, ए चला आया ए डैश पर, ठीक है। यानी जो सर का पोजीशन है वो ये आ गया, ठीक है। और जो पाँव था बी, वो चला आया बी डैश। तो पाँव कहाँ रहेगा, तो पाँव याद रखिएगा हमेशा ये आपका मुख्य अक्ष पर ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि पाँव को हम लोग तो चेंज करवाते नहीं हैं, वो तो समानांतर किरण लीजिएगा अगर पाँव का, तो वो केंद्र से होकर के जाएगा तो वो उसी दिशा में लौट जाएगा, ठीक है, दोनों। तो आपका पाँव जो है मुख्य अक्ष पर ही रहेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग का सर का पोजीशन चेंज होता है, तो ये आपका चेंज होता है, तो ये चेंज हुआ और ये नया पोजीशन क्या आ गया, ए डैश, ठीक है। तो ये जो बना बी डैश ए डैश, ये आप देख रहे हैं प्रतिबिंब बना, ठीक है। और आराम से दो रेखा लीजिएगा और स्केल का यूज़ कीजिएगा तो आपको यही प्रतिबिंब मिलेगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। बस आराम से आपको क्या करना है, क्या क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि हमारा क्या होता है, F बराबर होता है R/2, पढ़े हैं ना। यानी आपको PC का जो लंबाई लेना है, यानी यहाँ P से लेकर के C तक का जो लंबाई लेना है, उसका जस्ट आधा क्या लीजिएगा आप, PF लीजिएगा, यानी मुख्य फोकस F का लंबाई, ठीक है। इस तरीके से अगर आप डायग्राम बनाएंगे और सबको सही सही पोजीशन पर रखिएगा, मतलब PF, फिर उतना ही दूरी लीजिएगा FC का, जितना PF होगा, जितना PF लेंगे उतना ही FC लेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, F बीचों बीच होता है
और फिर यहाँ पे ये ले लीजिएगा वस्तु का, स्केल का यूज कीजिएगा तो आपको यही प्रतिबिंब मिलेगा, इधर उधर नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो दूसरा वाला हमारा क्लियर हो गया। तो यहाँ पे कैसा प्रतिबिंब बना इसको हम लिख लेते हैं, इसको आप फोटो ले लीजिएगा इसका, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा जगह बना करके लिख देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना वो कैसा बना, चलिए तो प्रतिबिंब देख लेते हैं। वस्तु तो लिख दिए थे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो जो प्रतिबिंब हमारा बना वो यहाँ पे बना प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कौन बना है, प्रतिबिंब बना है A' B', देखने में दिख रहा है ये उल्टा है, वो सीधा खड़ा था तो ये क्या है, ये आपका उल्टा है, पहला बात। फिर क्या है, छोटा भी है, ठीक है। और क्या है, वास्तविक है, क्योंकि वास्तविक ही रेखा से बन रहा है, ठीक है, तो ये वास्तविक है। और दूसरा कहाँ पे बना, तो ये बना है C और F के बीच में, देख रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे बना है, ये बना है आपका C तथा F के बीच, C एवं F के बीच। तो ऐसे आपको डायग्राम बना करके अच्छा से नोट बना करके आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा पोजीशन क्या है, ठीक है। देखिए थर्ड पोजीशन है हम लोगों का, आइए देखते हैं इसका थर्ड पोजीशन। तीसरा पोजीशन क्या होगा हम लोगों का, ये देखिए है हम लोगों का यहाँ पे तीसरा पोजीशन, ठीक है। तीसरा जो पोजीशन है साफ साफ देखिए इसको, ये हम लोग लिए हैं डायरेक्ट जो हम आपको बना करके दिखाए थे। तो जो तीसरा नंबर है C नंबर, ये है आपका वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी जो आपका सेंटर ऑफ कार्वेचर है, वक्रता केंद्र C पर है, ठीक है। देखिए वस्तु अगर हम C पर लेंगे, जैसे C पर लिए हैं, तब आपको हम बताए थे कि ये हो गया, देखिए वस्तु आपका ये ऊपर वाला लाल वाला वस्तु है और नीचे काला वाला आपका इमेज है, ठीक है। तो आप समांतर किरण लेंगे, एक ये लिए तो ये मुख्य फोकस से होकर निकल गया, देख रहे हैं ना, ठीक है। फिर एक हम लोग क्या ले लिए, एक हम लोग ले लिए केंद्र से होकर के, तो केंद्र से सॉरी फोकस से होकर के उल्टा, तो जब फोकस से होकर के लेंगे तो वो क्या होगा, वो फिर समांतर निकल जाएगा। तो एक किरण ये यूज किए और दूसरा किरण हम लोग ये यूज किए, ठीक है। तो पहला वाला देखिए इधर कटा और दूसरा वाला हम लोग का इधर कटा और दोनों कट करके यहाँ पहुँच गया। तो ए का जो स्थिति है वो क्या हो गया, वो हो गया A', ठीक है। और B तो B' पे ही बना है, ठीक है। तो उसी जगह पे बनेगा, बिल्कुल आप स्केल का यूज कीजिएगा तो कहीं नहीं जाने वाला है। तो प्रतिबिंब कैसा है यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे प्रतिबिंब हम लोगों का दिखेगा, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, तो केंद्र पे ही बनेगा, यानी वक्रता केंद्र C पर बनेगा, C पर, ठीक है। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, नो डाउट वास्तविक बनेगा, चूँकि वास्तविक रेखा से बन रहा है, ठीक है। अच्छा, तो केंद्र पे बना, उल्टा बना, वास्तविक बना और वस्तु के समान आकार का बनेगा, समान आकार का, ना छोटा होगा ना बड़ा होगा। यहाँ पे आपको ये मिल गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं D नंबर, चौथा नंबर का स्थिति क्या है। तो चौथा नंबर का स्थिति हम देखने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे जगह साफ कर लेते हैं, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले करके सबको अच्छे से अलग अलग करके बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो ये हम लोगों का आ गया फोर्थ नंबर का पोजीशन क्या है देख लेते हैं। फोर्थ नंबर है हम लोगों का ये, वस्तु को कहाँ लेके आए हैं, धीरे धीरे हम क्या कर रहे थे, दर्पण के करीब लेके आ रहे थे। बताए थे हम आपको कि हम धीरे धीरे दर्पण के निकट लेके जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरू में लिए थे कहाँ पे, अनंत पे, फिर लिए थे कहाँ पे, अनंत और C के बीच में, फिर कहाँ पे लिए, C पे। अब हम लोग कहाँ लेंगे, अब हम लोग लेंगे C और F के बीच में, और निकट जाइए, C और F के बीच में लीजिए, ठीक है। देखिए तो ये आपका C है, ये आपका F है, इसके बीच में देखिए वही ये रखा गया वस्तु, यही वस्तु है मेरा, ठीक है। तो देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र C एवं मुख्य फोकस F के बीच स्थित है, ठीक है, बीच स्थित है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होगा। तो अब देखिए, तो देखिए याद करने का तरीका याद रखिए, हम लोग का क्या हुआ था, जब हम लोग अनंत, हम इसको कंक्लूड कर देंगे आपको अंतिम में, या यहीं पे करते हैं थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है ना। चलिए दिखाते हैं थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप समझिए इसको अच्छा से, और याद करने का तरीका भी देखिए कैसे करना है। देखिए ये हम लोग का हो गया दर्पण, ठीक है। और हम लोग सबसे पहले कहाँ लिए थे, हम लोग अनंत पे लिए थे, अनंत पे। फिर हम कहाँ लिए, फिर हम लोग लिए अनंत और C के बीच में, फिर हम लोग कहाँ लिए, C पर लिए, ठीक है। तो अनंत और C के बीच में फिर C पर ना। तो अनंत पे जो हमारा ये था वस्तु था वो क्या था, ठीक है, उसका प्रतिबिंब कैसा बना था, एकदम बिंदु आकार का बना था प्रतिबिंब, ठीक है। अनंत और C के बीच में आया तो कैसा बना, तो थोड़ा देखिए बड़ा, थोड़ा सा हम लोग का क्या हुआ, वस्तु से हम लोगों का जो है थोड़ा छोटा हुआ, थोड़ा छोटा बना,
ठीक है। जब सी पर आए तो क्या हो गया, सी पर आए तो हम लोगों का समान आकार का बना, ये हम लोग देखें। अब देखिए समान आकार का हो गया है। अब जब सी के बाद और नज़दीक जाइएगा, जैसे सी और एफ के बीच जाएंगे तो क्या होगा, अब आपको बड़ा बनना शुरू हो जाएगा। एकदम बिंदु था, फिर थोड़ा छोटा बना, फिर समान बना, अब बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप वस्तु रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों का वस्तु है, ठीक है। तो जो सी और एफ के बीच में स्थित है, तो एक किरण लिए क्या हम लोग समानांतर किरण लिए, तो वो क्या हो गया, वो फोकस से होकर निकल गया। आपको स्केल से ऐसे खींच लेना है, ठीक है ना। फिर एक किरण और लेने का बात है, एक किरण तो ले चुके, एक किरण और लीजिए। दूसरा किरण क्या लेंगे, तो दूसरा किरण हम लोग ले रहे हैं वही केंद्र से होकर के जाता हुआ, ठीक है, ये केंद्र से। तो अगर केंद्र से होकर जाएगा तो उसी दिशा में लौट जाएगा, ठीक है। लौट गया तो ये दोनों आके यहाँ पे कटेगा। तो बी का जो स्थिति है वो तो यही है, अक्ष पे ही रहेगा बी। लेकिन ए जो है आपका वो कहाँ पे चला आया, ए डैश पे चला आया। जो ए था वो कहाँ पे चला आया, ए डैश पे। तो देखिए प्रतिबिंब आपका क्या हो गया, बड़ा हो गया ना, ठीक है। तो हम आपको यही बताया था कि प्रतिबिंब अब क्या होने लगेगा, बड़ा होने लगेगा, ठीक है। तो आपको नोट जो है वो तो अच्छे से बनाना है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद भी रहे, एकदम तरीके से याद रखिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आइए लिखते हैं इसका क्या हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ये देखें कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब था, प्रतिबिंब कहाँ बना, तो ये बना आपका सी एवं अनंत के बीच, सी एवं अनंत के बीच बना, क्योंकि दूर जा रहा है अब, ठीक है। देखिएगा तो लॉजिक है, जैसे जैसे आप करीब आते जाएंगे, ठीक है, आपका प्रतिबिंब क्या होता जाएगा, दूर होता चला जाएगा, है ना। तो सी एवं अनंत के बीच बना, ठीक है। और कैसा बना, तो वास्तविक तो बनेगा ही बनेगा, वास्तविक बना, ठीक है। फिर क्या बना, फिर आपका उल्टा बना, और क्या बना, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। देखिए अब बड़ा होने लगा है, ये वस्तु आपका देखिए इतना बड़ा था तो प्रतिबिंब आपका उससे बड़ा बना, ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब है, दिख रहे हैं। तो ऐसे आपको किरण आरेख खींचना है और याद भी रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछता है, तो आप डायरेक्ट अगर याद रहेगा तो आप जल्दी जल्दी बना देंगे, ठीक है। आइए कुछ और सिचुएशन देख लेते हैं हम लोग। 4 देख लिए और हम लोग देखेंगे 5 और 6, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग चलो 5 और 6 देख लेते हैं, दिख रहा है आपको, आई होप, ठीक है। चलिए आइए देखिए, तो ये हम लोगों का हो गया। यहाँ पे थोड़ा मैं इसको हटा देता हूँ, साफ़ कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए ये हम लोगों का हो गया 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है, इसमें आप देखिएगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि हम लोग ये देख रहे हैं कि जो वस्तु है वो कहाँ पे रखा गया है, फोकस पे रखा गया है, ठीक है। तो जब वस्तु कहाँ स्थित हो, मुख्य फोकस पर, फोकस F पर स्थित है, ठीक है। तो अगर फोकस पे होगा तो बहुत आसान है, देखिए बनाना। यहाँ पे फोकस पे होगा तो क्या हो जाएगा, तो सिंपली आप एक लेंगे, ये किरण लेंगे आप अक्ष के समानांतर, तो वो आपका फोकस से होता हुआ ही जाएगा। स्केल से खींच लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से पूरा स्केल से मिला करके फोकस से मिलाते हुए, ठीक है ना। और एक ले लेंगे वही केंद्र से होता हुआ, तो एक किरण तो हम लोग ये ले लिए मुख्य अक्ष के समानांतर, और दूसरा किरण हम लोग कैसा ले लीजिए, जो केंद्र से होकर के जा रहा है, ठीक है। तो केंद्र से होकर जाएगा तो केंद्र पे ही, तो देखिए, तो आप देखिए इनके दोनों लास्ट में समानांतर आ जा रहा है, तो कहीं पे कटेगा नहीं। तो ऐसे केस में ये प्रतिबिंब कहाँ चल जाएगा, अनंत पे चल जाएगा, ठीक है। फिर भी वही होगा, उल्टा ही होगा, वास्तविक होगा, है ना। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, वास्तविक होगा आपका उल्टा होगा। और चूँकि अब बड़ा होना शुरू हो गया था तो क्या होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, और कहाँ पे बनेगा, अनंत पर बनेगा। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अंतिम केस देखते हैं, केस नंबर 6। ये आपका थोड़ा सा अलग है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्यों, इसलिए सबसे अलग है, ये चारों से 5 से अलग है। क्या है कि अब आपका पहला ऐसा केस आप देखेंगे जिसमें आपका जो प्रतिबिंब है वो क्या बनेगा, वो आपका आभासी बनेगा। तो ये इकलौता केस है, ठीक है ना, सिंगल केस है जिसमें अवतल के केस में क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि क्या कभी अवतल में आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, तो यस बन सकता है। कब बनेगा, तो जब वस्तु को फोकस और P के बीच में रखेंगे, यानी वस्तु कहाँ कहाँ होगा, वस्तु आपका F एवं ध्रुव, जो ध्रुव होता है P, इसके बीच में होगा। आप लिख लीजिएगा नोट में, यहाँ पे वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में होगा, ठीक है, हम बोल दे रहे हैं, आप इसको अभी देख लीजिए। तो F और P के बीच में होगा। तो देखिए ये मेरा F है और ये मेरा P है, इसके बीच में वस्तु रखा गया है, ठीक है, ये वस्तु है, दिख रहा है AB। तो यहाँ पे रखेंगे ना तो आपका प्रतिबिंब देखिए पीछे चला जाएगा। कैसे, देखिए
एक हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वही जो केंद्र से होकर के जाता है, तो केंद्र से होकर के जाता है तो केंद्र से होकर के ही निकल जाएगा, है ना। अगर केंद्र से होकर के गया तो वैसे ही निकल जाएगा, तो ये तो आसान है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए ये चूँकि हो क्या रहा है ना, आप देखेंगे इसको यहाँ से तो पता नहीं चलेगा। एक और किरण लीजिए, एक और किरण हम लिए, दूसरा किरण देखिए यहाँ पे, वो किरण कैसे लिए, वो लिए हम जब ध्रुव पे आया, और ध्रुव पे आया तो आपतन कोण आई बनाएगा, तो उतना ही कोण आर बना करके हम लोग इसको परावर्तित कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये कहीं तो कटेगा नहीं, ये तो नीचे जा रहा है, तो कहीं भी ये नहीं कटेगा मुख्य अक्ष को। तो अगर मुख्य अक्ष को नहीं काटता है, मुख्य अक्ष को अगर नहीं काटता है तो क्या करेंगे, तो हम उसको पीछे की तरफ मिलाएंगे। जहाँ दर्पण से पीछे जाएंगे तो देखिए ये अब क्या हो गया, ये आपका डॉट लाइन हो गया, ठीक है। और डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि ये आपको अब आभासी प्रतिबिंब देगा, क्योंकि आप पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो पीछे जानेंगे तो यहाँ पे देखिए ये इसको भी पीछे मिलाएंगे, और ये जो लाइन था पहला रेखा इसको भी पीछे मिलाएंगे, दोनों जाकर के आपका ए डैश पे कट रहा है, ठीक है। अब देखिए जब पीछे कट रहा है तो याद रखिएगा बी का तो बी ही मिला, बी का मिला बी डैश, ये मिला बी का, और ए का स्थिति क्या हो गया, ए का स्थिति हो गया आपका ए डैश, ठीक है ना, ओके। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा प्रतिबिंब है ये हमको सीधा दिख रहा है, वस्तु के ही जैसा, ठीक है, सीधा। तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा कब, जब दोनों के बीच में होगा, ध्रुव और फोकस के बीच में, और ये क्या होगा, ये सीधा होगा। ये भी देखिए एक्सेप्शन है, बाकी में उल्टा था, यहाँ पे सीधा है, तो सीधा होगा और वही वस्तु से बड़ा होगा, क्योंकि बड़ा तो हो ही रहा है, वस्तु से बड़ा होगा। और क्या होगा, और कहाँ पे बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा, ये हम लोग लिखेंगे, दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे, क्योंकि सामने तो बन नहीं रहा है, क्योंकि हम इसका स्थिति बताएंगे, सामने ही स्थिति होता है, सामने पीछे तो कोई स्थिति होता नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको ये कर लेते हैं, समरी कर लेते हैं, यानी कंक्लूड कर लेते हैं, तो आपको ये याद रखने में आसानी होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे इसका कर लेते हैं समरी। समरी का मतलब ये होता है कि हम लोग इसका सारांश कर ले रहे हैं, ठीक है, सारांश, सारांश, ठीक है। किसका पढ़ रहे हैं आप पढ़ रहे हैं अभी अवतल का। उत्तल का भी हम लोग नहीं देखे हैं, ठीक है ना, ये अवतल का हम लोग देख रहे हैं, अवतल का, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट दर्पण में अवतल ही है। लेंस में उत्तल होता है, लेकिन दर्पण में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है, अवतल, अवतल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण में आपको देखना है और एकदम आसानी से याद रहेगा आपको, ठीक है। सबसे पहले देखिए एकदम दूर में ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं अनंत, अनंत, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे ले लेते हैं हम अनंत और सी के बीच, अनंत तथा सी के बीच में, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग और आएंगे तो सी पर आ जाएंगे। वस्तु को देखिए, वस्तु को कहाँ कहाँ रखा जा रहा है ये हम ले रहे हैं ना, वस्तु को कहाँ कहाँ पे रख रहे हैं ये हम दिखा रहे हैं, ठीक है। पहले अनंत पे रखेंगे, फिर अनंत और सी के बीच में, फिर सी पर, ठीक है। फिर और नज़दीक जाएंगे तो सी एवं एफ के बीच, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। और आगे जाएंगे तो फोकस पर रखेंगे, और आगे जाएंगे तो कहाँ रखेंगे, ध्रुव जो है आपका, ध्रुव पी एवं एफ के बीच, ठीक है। तो ये आपको ये जो आपका स्थिति है, कितना स्थिति है देखिए, ये हो गया पहला स्थिति, ये दूसरा स्थिति, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। ये जो 6 स्थिति है आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अब लॉजिक से कैसे कैसे होगा, जैसे जैसे आप याद रखिएगा, आपको जाना, आप कैसे जा रहे हैं, नज़दीक जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब अनंत पे आप होंगे, ठीक है ना, तो इतना ये हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ तक जो है, यहाँ तक सब में, यहाँ तक ये आपको एक भाग में इसको आप बांट लीजिए ना, तो ये अलग होगा, ठीक है। और ये जो केस होगा हम लोग का, ये अलग होगा, ये वाला हरा वाला केस को हम अलग कर दे रहे हैं, दर्पण एवं ध्रुव के बीच में, ठीक है, ध्रुव एवं फोकस के बीच में, यहाँ पे अलग होगा। हम लोग कैसे याद रखना है, देखिए इसमें बनेगा आपको, इस सब में आपको क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा, वास्तविक, ये कॉमन है। और इसमें आपको क्या बनेगा, इसमें आपको बनेगा आभासी, ठीक है। पहले तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, वास्तविक हो गया और आभासी। आभासी का सिर्फ एक ही केस है का, पी एवं एफ के बीच में, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे हम आपको एक और लाइन खींच देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे एक लाइन और लाइन खींच देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए,
ये पूरा में तो वास्तविक बन गया, ठीक है, पूरा में क्या बन गया आपको वास्तविक, ठीक है, ऐसे याद रखिए। इसमें आपको सिर्फ बना आभासी। अब देखिए अनंत पर जब वस्तु होगा तो धीरे धीरे आपका आकार बड़ा होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका बिंदु आकार का, एकदम छोटा बिंदु आकार का, फिर उससे थोड़ा बड़ा होगा तो ये आपको वस्तु से छोटा होगा। जब यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, अनंत और सी के बीच में वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे एकदम बहुत छोटा बना था, ये बहुत छोटा था और थोड़ा करीब आए तो क्या हो गया, थोड़ा निकट आए तो वस्तु से छोटा हुआ। सी पर आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपको बनेगा समान आकार का, ठीक है। सी पर जब आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, समान आकार का बन जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे देखेंगे, जब हम लोग सी और एफ के बीच में जाएंगे चौथा स्थिति में, ठीक है। तो सी और एफ के बीच में जब हम लोग जाएंगे तो क्या होगा, अब आपका वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनने लगेगा। क्या होगा, वस्तु से, अच्छा सी पर तो समान हो गया, तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, वस्तु से आपको बड़ा बनेगा, ठीक है ना। एफ पर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर ये चला जाएगा अनंत पर, तो अनंत पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, वस्तु से आपका बहुत बड़ा बनेगा। और यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ पे तो हमको बड़ा ही बनता है ना, बड़ा वस्तु से बड़ा बनता है। तो आपको ऐसे याद रखना है। देखिए जैसे जैसे आप इधर इधर जाएंगे, नज़दीक जाएंगे, जैसे जैसे आप निकट आएंगे दर्पण के, तो छोटा, बहुत छोटा, फिर समान। तो इधर यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, आकार बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, फिर आपको क्या होगा, और बड़ा होगा, और बड़ा हुआ, और फिर बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, ओके, ऐसे याद रखिएगा। और फिर यहाँ पे तो आपका वस्तु से बड़ा होता है। फिर अनंत पे हम लोग देखे थे कि अनंत पे जब हमारा वस्तु था तो क्या बन रहा था, वास्तविक तो सब में बना, ठीक है, अच्छा बहुत छोटा बना, अच्छा प्रतिबिंब कहाँ पे पर बनेगा, तो अगर अनंत पे वस्तु होगा तो कहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब, तो ये बनेगा आपका फोकस पे, ये याद रखना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर फोकस पे है तो कहाँ पे बनेगा, तो अनंत पे बनेगा, उल्टा पुल्टा याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए, अगर अनंत और सी के बीच में है, अनंत में और सी के बीच में है तो कहाँ बनेगा मेरा, तो हम लोग अभी देखे थे कि अगर हम लोग अनंत पर रखते हैं, ठीक है, और अनंत और सी के बीच में रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पे चला जाएगा, जब अनंत और सी के बीच में लेंगे तो हमारा प्रतिबिंब चला जाएगा सी एवं एफ के बीच चला जाएगा, ठीक है, सी एवं एफ के बीच, ठीक है, सामने की तरफ जाएगा। जब सी पर लेंगे तो कहाँ चला आएगा, जब हम लोग सी पर लेंगे, ठीक है, तो सी पर लेने से आपका देखे थे आप कहाँ पे बना था, आपका सी पर ही बनेगा, ठीक है, सी पर बनेगा, सी पर लेंगे तो सी पे ही बनेगा, है ना। सी और एफ के बीच में और करीब जाएंगे, जब हम लोग सी और एफ के बीच में जब हम लोग रखे थे वस्तु को, तो आप देखे थे प्रतिबिंब कहाँ पे आया था, प्रतिबिंब हम लोगों का चला गया था अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच चला गया था, ठीक है। और एफ पर लिए थे तो अनंत पे ही आ गया था। तो हम लोग का अब जो देखिए डायग्राम बन रहा है, तो ये जो डायग्राम हम लोगों का बना है, ये वाला डायग्राम हम लोग का बन रहा है, ये वाला देख पा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ये आपका प्रतिबिंब का स्थिति को दिखला रहा है। किसको दिखला रहा है, ये दिखला रहा है आपका प्रतिबिंब का स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। तो हम लोग को ऐसे देखिए याद रखना है, उल्टा है होता है जैसा आप देखिएगा, तो देखिए यहाँ पे ये अनंत था, ठीक है, ये कोना, तो यहाँ पे देखिए ये कोना अनंत है, और आप देखिएगा तो ये कोना से और ये कोना मिला देंगे, तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्रॉस आपका बनेगा, जैसे ये अनंत था, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये अनंत था, तो इधर ये कोना आपका अनंत है, देख रहे हैं ना, देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये आपका हो गया पूरा, ये वाला दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो जैसे जैसे आपका फिर देखिए ये वाला, जैसे आप इसमें जा रहे थे इस तरफ से इस तरफ ना, तो एक नंबर यहाँ था तो यहाँ आया, फिर देखिए ये 2 नंबर यहाँ है तो यहाँ 2 नंबर आ गया आपका अनंत और सी के बीच। 3 नंबर आपका वहाँ पर सेम आया, 3 नंबर। 4 नंबर सी और एफ के बीच था, तो देखिए यहाँ पे आ गया सी और एफ के बीच में। अब 5वां आपका एफ था, तो यहाँ पे आप क्या आ गया 5वां एफ। तो बहुत देखिए लॉजिकल तरीके से आप याद रख सकते हैं कि अनंत पे है वस्तु, ठीक है, तो आप सबसे अंतिम वाला ले लीजिए, कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, फोकस पे बनेगा, ठीक
ठीक है, उल्टा करते जाना है, ठीक है। अनंत और सी के बीच में लेंगे वस्तु को तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, तो ये बन जाएगा आपका सी और एफ के बीच में, ठीक है। सी पर लेंगे तो सी पे ही बनेगा। अब आगे बढ़िए, सी और एफ के बीच में लीजिएगा तो कहाँ बनेगा, तो आपका ये प्रतिबिंब चला जाएगा अनंत और सी के बीच में। तो कितना लॉजिकल तरीके से देखिए याद रख सकते हैं। अब आपको इतना बता दिए, वो हम बताए थे आपको सीखने के लिए, लेकिन याद करने के लिए आपको ये याद रखना है। कितना आसान है देखिए याद करने का तरीका, ठीक है। ओके, मतलब वस्तु को लेंगे अनंत और सी के बीच में तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में। और अगर वस्तु को लेंगे सी और एफ के बीच में तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अनंत और सी के बीच में, ठीक है। अनंत पे लेंगे वस्तु को तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनेगा आपका फोकस पर, देख रहे हैं। और फोकस पे लेंगे तो कहाँ बन जाएगा, तो फोकस पर लेंगे तो बन जाएगा अनंत पर, ठीक है। तो अनंत पर लेंगे तो फोकस पर, फोकस पर लेंगे तो अनंत पर, अनंत और सी के बीच में लेंगे तो सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच में लेंगे तो अनंत और सी के बीच में, और सी पे लेंगे तो सी पे बनेगा। तो देखिए कितना डायगोनल रिलेशनशिप है इसका, ठीक है। एकदम आप इस तरीके से, आपको पोजीशन बताने में तो आपको सिर्फ 1 मिनट लगेगा, आप 1 सेकंड में आप क्या कर पाएंगे, पोजीशन बता देंगे कि अगर वस्तु कहाँ पे है तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, सिर्फ देख करके। सिर्फ आपको ये याद रखना चाहिए पैटर्न, पहले अनंत होता है, फिर अनंत और सी होता है, फिर सी होता है, फिर सी और एफ, और फिर एफ होता है। तो आप देख करके बता देंगे। और ये आपको अलग से याद रखना है, कौन वाला, ये वाला आपको लास्ट वाला केस जो है, कौन सा, ध्रुव और एफ के बीच वाला, ठीक है। तो आई होप आपको सब याद हो गया। तो जो कॉन्केव मिरर है यानी अवतल दर्पण, वो आपको याद करना बहुत सरल हो जाता है इस तरीके से। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इसको लॉजिक से याद रख पाएंगे कि कहाँ पे वस्तु होगा तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, और कैसा बनेगा तो भी बता दिया आपको हम। ये छोटा सा शुरू होता है और धीरे धीरे बड़ा होता है, देखिए धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो छोटा सा शुरू होगा और धीरे धीरे आपका बड़ा होगा, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऐसा स्थिति लेंगे आप अपने आप बड़ा करते जाइएगा। सारा केस में वास्तविक होगा, सिर्फ एक केस में आभासी होता है, उसको हम अलग कर दिए हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए इसी में एक हम आपको बताते हैं उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का बहुत छोटा सा केस होता है, उसको भी देख लीजिए, सिर्फ 2 ही केस होता है, ठीक है। देखिए ये है हम लोगों का उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनना, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण में देखिए ये 2 ही केस आएगा, ठीक है। ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसमें सिर्फ 2 ही केस होता है। एक आपका देखिए समानांतर, यानी अनंत पे अगर आप वस्तु को लेते हैं तो अनंत पे अगर हम लोग वस्तु को लेंगे अनंत पर तो क्या होगा, वस्तु को लिया गया अनंत पर, तो आपको बताए थे कि वस्तु अनंत से जो भी प्रकाश आएगा वो क्या आएगा, समांतर आएगा, समांतर आ रहा है, ठीक है। और ये है आपका उत्तल, कौन सा दर्पण है ये आपका उत्तल दर्पण है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको पीछे की तरफ मिलाना पड़ेगा डॉट पॉइंट से, तब आपको जहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है ना, वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो प्रतिबिंब आपका बनेगा कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, फोकस पर, ठीक है। और कैसा बन रहा है, तो आप देख रहे हैं कि डॉटेड लाइन से है तो ये आभासी बन रहा है। अब बहुत छोटा है ये, तो क्या बन रहा है, बहुत छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, यानी बिंदु के आकार का बनेगा। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक हो गया। दूसरा स्थिति देखिए, दूसरा स्थिति क्या है कि अगर आप वस्तु को लेते हैं, वस्तु को कहाँ लेंगे हम लोग, अनंत और अनंत एवं पी के बीच। अगर आप इन दोनों के बीच में वस्तु को लेते हैं, अनंत और पी के बीच में, ठीक है। तो अब आपका देखिए एक आप लीजिएगा समांतर रेखा, तो वो मुख्य फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा, याद रखिएगा, है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, जनरली आपका उत्तल में प्रतीत होता है, ठीक है। तो प्रतीत होगा तो यहाँ पे आकर देखिए डॉट लाइन से मिला दीजिए पीछे की तरफ, इसको डॉट से मिलाइएगा तो ये ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखिए दूसरा क्या लेंगे, दूसरा हम लोग ले लेते हैं केंद्र से प्रतीत होता हुआ। तो केंद्र से जो भी रेखा निकलेगा वो उसी में लौटेगा, बताए थे हम आपको, ठीक है। जो भी आप केंद्र से लेंगे वो उसी में लौटेगा, तो इसमें को भी आप डॉट से मिला दीजिएगा, हाँ, प्रतीत होता हुआ। तो आप देखिए आपका जहाँ पे कटा वहाँ पे क्या मिलेगा, वहाँ पे हम लोगों को सर मिलेगा इमेज का, और नीचे जो है हम लोगों को बी मिला, ठीक है। तो हम लोगों को क्या मिल गया, प्रतिबिंब में जो है वो मिल गया ये ए बी, ठीक है। तो देखिए ये वस्तु था, ये क्या मिला, ये आपको मिला प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसा मिल रहा है, तो प्रतिबिंब जो है हम लोगों को मिल रहा है, पहले तो काल्पनिक मिल रहा है, या बोलिए इसको आभासी, काल्पनिक बोलिए या बोलिए आभासी, एक ही चीज़ है, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है आपका कि छोटा बन रहा है वस्तु से, ठीक है। तीसरा क्या है कि सीधा बनेगा, ये भी आप देखिए जनरली उत्तल में सीधा बनता है, याद रखिएगा। उत्तल में क्या होता है, सीधा बनता है, क्योंकि आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, ठीक है ना। तो सीधा बनेगा और क्या होगा, और वस्तु से छोटा होगा और काल्पनिक होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना। और कहाँ पे बन रहा है, तो ध्रुव और फोकस के बीच में,
कहाँ कहाँ बन रहा है, ध्रुव एवं F के बीच, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना। तो उत्तल वाला बहुत छोटा है, सिर्फ 2 ही केस होता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, अवतल है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। समझ में आ गया तो बस ठीक है, इसको अच्छे से नोट बना लीजिए और लगे रहिए, ठीक है। अगर आप अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत तरह के इसी तरह का वीडियो जो है आपको मैं देता रहता हूँ टाइम टू टाइम, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और शेयर करना भी इसको